अभी कुछ और प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है या कुछ लोगों को ये लगता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें बड़ा सता रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। लाइक कि सुबह जल्दी उठा दे रहे हैं कि उठो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप ज़्यादा पढ़ो, पढ़ना भी ज़्यादा पढ़ो, 5 घंटे पढ़ते थे उसको 10 घंटे पढ़ाओ, और वो फलाना का लड़का ऐसा कर रहा है, पड़ोस का लड़का ऐसा कर रहा है। हमें बड़ा इरिटेशन होता है खुद में। बट ये याद रखना कि वो हमारे ही बेनिफिट के लिए और बेटरमेंट के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। हम उसे पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं, ये हमारी कमी है। आप उसको पॉजिटिव वे में लो। आज हमारे पेरेंट्स है, इतना मेहनत करते हैं, हमसे कुछ आशाएं रखते हैं हमसे, और वो आशाओं पर अगर हम खरे उतरते हैं तो हमारा ही लाइफ बनता है, हमारा ही कैरियर जो है वो शार्पेन होता है। हमेशा हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं रहेंगे, एक दिन वो चले जाएंगे, लेकिन अगर हमने कुछ अच्छा किया हुआ है तो वो हमारे साथ रहेगा। हम अपने लाइफ में उसको लेकर बढ़ेंगे, खुशहाल रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग हैं। ईगल के बारे में सोचो आप। ईगल की एक खूबी होती है कि जब उसके अंडे से उसका बच्चा जब इस दुनिया में आने वाला होता है तो वो क्या करता है, अपने घोंसले के जितने भी नरम घास होते हैं उसको एक एक करके बाहर निकाल कर फेंक देता है। पूछो क्यों? ताकि जो बच्चा है वो जो मजबूत लकड़ियों से बना घोंसला होता है, तो जो कांटेदार लकड़ियों से बना घोंसला होता है, बच्चा उसमें ग्रोथ करता है, उसका बॉडी जो है उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होता है, ताकि ये जो बाहर के वर्ल्ड में है उसमें अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सके, वो मजबूत बन सके। और ये बात याद रखना कि देयर इज़ नो सक्सेस एंड ग्रोथ विद द कंफर्टेबल जोन और इन द कंफर्टेबल जोन। आपके कंफर्टेबल जोन में अगर हमेशा आप रहोगे तो कभी भी आप सक्सेस को ईजिली नहीं पा सकते हो। आपको नींद आ रही है और 1 घंटे सो लेता, भाई उसी कंफर्टेबल जोन से तो निकलना है आपको। उसी 1 घंटे को आपको यूटिलाइज़ करना है ताकि आप करियर में आगे बढ़ सको। कुछ 1-2 चैप्टर ज़्यादा पढ़ लो, 1-2 टॉपिक ज़्यादा पढ़ लो, वही वक्त होता है। एल्स फिर हम रोते रहते हैं कि हमारा दोस्त ने, हमारे पड़ोसी ने हमसे अच्छा कर लिया। भाई क्यों किया उसने? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। दूसरे को देते रहते हैं, वो किस्मत नहीं है उसका, उसकी वो मेहनत है जिसके बलबूते पर वो आगे बढ़ रहा है। आप भी करो, आप भी उठो। अगर आपको लग रहा है ऐसा कि हम उससे वीक हैं, यार आप ज़्यादा मेहनत करो ना। लाइफ में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, और हार्ड वर्क ही उसी के सहारे आप जो है अपने गोल को अचीव करोगे। आप नेपोलियन ने भी कहा है, मैं ये नहीं कहता हूँ, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड भी सेम नहीं होता है, अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ है, बट उसी डिफ़िकल्टीज से आपको निकलना है और अपने गोल को अचीव करना है। इसे नेपोलियन ने भी कहा है कि एवरी प्रॉब्लम कम्स विथ एन इक्वल और ग्रेटर अपॉर्चुनिटी। मीन्स जो भी हमारा प्रॉब्लम आ रहा है तो एक हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा है। कैसे? आप देखो, लाइक कि मान लो आप 1-2 मार्क्स से आप फेल हो जाते हो एंट्रेंस एग्ज़ाम में, आप उसको क्रैक नहीं कर पाते हो, लेकिन एक बार सोच के देखो, आप जस्ट अगर क्रैक कर लेते, जस्ट आप उसमें क्वालिफाई हो जाते तो आपको मे भी कॉलेज मिल सकता था, बट अच्छा कॉलेज नहीं मिलता। तो ये वक्त है कि अपने आप को सर्वाइव करके उसको पॉइंट आउट करो कि क्या कमियां थी, ताकि आप ज़्यादा अच्छा कर सको, ज़्यादा मेहनत कर सको, ज़्यादा अच्छा स्कोर सको और अच्छा कॉलेज पा सको। नहीं तो जस्ट आप क्वालिफाई होके ना, फिर आदमी को मेहनत करने का इच्छा ख़त्म हो जाता है कि ठीक है यार कहीं भी एडमिशन ले लो, फिर वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब आपके पास ऑप्शन है तो आप ज़्यादा अच्छा करो, ज़्यादा अच्छा स्कोर करो, अच्छे से बेस्ट कॉलेज में जाओ, ताकि आपको बेस्ट एजुकेशन मिल सके, ताकि आप सोसाइटी को भी कुछ बता सको, खुद दे सको, अपने नॉलेज को जो है सोसाइटी को दे सको। अब बातें आती हैं कि जब भी लाइफ में आप गिरने लगो, होता है, ये दौर होता है, अप्स एंड डाउन्स, ये हर किसी के लाइफ का पार्ट है। ऐसा नहीं हो, मेरा भी पार्ट है, मैं भी हो सकता हूँ। बस फ़र्क इतना है कि जो लोग कितने कम समय में अपने आप को लिफ्ट अप कर लेते हैं। खुद को यार हमेशा अपने प्रति ईमानदार रहो, आप दूसरे के लिए नहीं। जो अपने प्रति ईमानदार है ना, वो लाइफ में कभी भी गिर नहीं सकता है, वो हमेशा उठेगा, हमेशा राइज करेगा ज़िंदगी में। इसलिए खुद के प्रति आप ईमानदार रहो। किसी के बोलने से, पापा ने बोला पढ़ो तो पढ़ना है, ये नहीं, भैया ने बोला पढ़ो तो पढ़ना नहीं, फलाना वो हो रहा अच्छा कर रहा है तो उसको दिखाने के लिए नहीं। भाई खुद के प्रति ईमानदार रहो। तुम्हारी खुद के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी लाइफ में गिरने लगो तो अपने माँ बाप की आंखों में झांक कर देख लेना। जब भी
जब भी ज़िंदगी में गिरने का दौर आ जाए, जब भी ज़िंदगी में लगे ऐसा कि तुम गिरने लगे हो, तुम्हारा वो अंतिम छोर है, अब नहीं हो पा रहा है, तो अपनी माँ बाप की आंखों में झांक कर देख लेना। अपनी माँ बाप की आंखों में झांक कर देख लेना, उठने का एक हौसला आ जाएगा, फिर से उठने का एक अलग हौसला आ जाएगा, और कुछ कर गुजरने का नशा अपने माथे पे छा जाएगा, और कुछ कर गुजरने का नशा तुम्हारे माथे पर छा जाएगा। क्योंकि भाई माँ बाप ही वो सोर्स हैं जो हमें एनर्जी, हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और उसी बेसिस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब चीज़ें कुछ ऐसी भी हैं कि अभी लॉकडाउन है, जाहिर सी बात है, बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन है एवरी स्टूडेंट्स, एवरी पीपल के लिए, जस्ट नॉट ओनली अबाउट द स्टूडेंट्स, बट दूसरे के लिए भी। बट इस टाइम को हमें यूटिलाइज़ करना है, ये हमें एक टाइम मिला है, ये टाइम को यूटिलाइज़ करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बाहर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं यार, खुद के लिए भी कभी सेल्फ रह कर देखो। पहले सन्यासी होते थे, वो एकांतवास में जाते थे, खुद को सर्च करते थे। हर आदमी में पोटेंशियल है, कभी आप अकेले रहकर खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या करना है, हमें कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको ऐसा ऐसा आंसर मिलेगा, ये मैंने खुद से भी फील किया हुआ है। आप कभी करके देखना, जब आप खुद को पढ़ने लगोगे, खुद को समझने लगोगे ना, तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और टाइम को आप यूटिलाइज़ करो, टाइम को अपने अकॉर्डिंग बदल दो। कहीं टाइम ने ना आपको अपने अकॉर्डिंग बदल दिया तो बड़ा तकलीफ़ होगा, आपको बहुत तकलीफ़ होगा। इसलिए यही वक्त है कि टाइम को आप यूटिलाइज़ करो। हाँ, बुरा वक्त है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बुरा वक्त है, बट टाइम को यूटिलाइज़ करो आप। अच्छा, कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जैसे आप बार बार कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते थे, सर मैं हाउ टू टैकल द पीपल, कि जो बार बार टोंट कसते रहते हैं कि मेरा हो गया तुम्हारा हुआ क्या, मेरा हो गया तुम्हारा हुआ क्या। यार छोड़ दो यार, लाइफ में हर किसी के लाइफ में एक फेलियर आता है, और सक्सेस जो है वो फेलियर्स का ही स्टोरी है, फेलियर्स का ही स्टोरी है। हर जो बड़ा से बड़ा सक्सेसफुल पर्सन है वो लाइफ में ज़रूर कभी न कभी फेल हुआ है, लेकिन हाँ, उससे लर्निंग लेनी है, वो शिक्षा लेना है, और तब आगे बढ़ोगे। फेल होकर बैठे हो कि अब मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ, तो कुछ न होने वाला है। एक कहानी है छोटी सी इसी के बारे में कि 5 जो है मज़दूर थे, वो कहीं टनल बना रहे थे, अंदर में थे अपने फावड़ा वगैरह लेके। सडनली क्या होता है, बहुत दूर तक वो 100-200 मीटर अंदर तक चले गए। सडनली जो है वो टनल फॉल कर गया। वो पहाड़ी इलाका था, पूरे पत्थर वगैरह, जिस छोर से वो एंट्री किया था उन्होंने टनल बनाने के लिए, उधर भर गए। उधर से निकलने का कोई वे आउट नहीं था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं मारी। क्या किया, जिस दूसरे सिरे की तरफ वो खोदना शुरू किया, उन्होंने डिगिंग शुरू की, धीरे धीरे टनल 1 दिन 2 दिन 3 दिन 7 दिन 5 दिन कि दूसरा छोर मिल जाए। लेकिन करते करते पूरे 1 महीने हो गए, न खाने का न पीने का। वो हिम्मत हारने लगे, और एक दिन हिम्मत हार कर सभी सो गए कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, अब ये लाइफ का हमारा अंतिम दिन है, कल तक हम नहीं बचेंगे। सुबह हुई, सडनली उसमें से एक मज़दूर जो है उसने हिम्मत किया और बोला कि जब इतना हमने मेहनत किया है तो चलो मैं एक फावड़ा मैं मार कर देख लेता हूँ। उसने हिम्मत किया, और विश्वास करोगे, जैसे ही उसने एक फावड़ा मारा और सूरज की रोशनी सामने दिखाई दे रही थी। बस वो एक पॉइंट होता है लाइफ में भी, वही एक पॉइंट होता है जब लगता है कि अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये हमारा लास्ट स्टेज है। मे भी उसी के आगे आपका सक्सेस छुपा होता है, उसी के आगे आपका सक्सेस छुपा होता है। इसलिए कभी भी आप हिम्मत मत हारो, और जो कोई आप अपने को खुद को दूसरे से कंपेयर मत करो, और दूसरे की बातों पर ध्यान मत दो। और फिर भी कोई आपसे ऐसा कह रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो उन्हें एक बात ज़रूर बता देना कि हारे नहीं हैं हम, एक वक्त पे तो लोहा भी पिघलता है। हार नहीं मानी है हमने, एक वक्त पर लोहा भी पिघलता है। अरे शेर सो भी रहा हो तब भी शिकार पैर दबा कर ही निकलता है। शेर भले सो ही रहा क्यों ना हो, शिकार तब भी पैर दबा कर निकलता है। तो कभी भी आप हिम्मत मत हारो, आप कंटिन्यूस एफर्ट करते रहो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। ये बात याद रखना। आपका गोल फोकस होना चाहिए, आपको